नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जीनियस इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं दुर्गेश मिश्रा और बात करूंगा फरवरी महीने के अंतिम टेस्ट के बारे में, यानी कि फरवरी महीने में जो लास्ट टेस्ट हुआ हमारे इंस्टीट्यूट में, उसका डिस्कशन करेंगे। आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है निश्चित रूप से आप पूछिएगा, या फिर अगर ऐसा कोई भी प्रश्न आपको लगता है संदेहात्मक, जो भी बहुत संदेह लगता हो आपको प्रश्न में, तो आप नीचे पूछ सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर कॉल्स भी कर सकते हैं। आप इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए भी आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न हमारे लिए है कि गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है। तो देखिए, गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश का मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है आपके गाजियाबाद, अर्थात बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि बी ऑप्शन अर्थात गाजियाबाद इसका सही उत्तर है। ब्रिटिश काल के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश किस प्रेसिडेंसी का अंग था। तो एक प्रेसिडेंसियां होती थी अलग अलग समय में, हालांकि बेसिकली तो तीन ही प्रेसिडेंसी बहुत ज़्यादा सक्रिय थी, बम्बई, मद्रास और कहीं ना कहीं आपकी बंगाल। एक समय थी जब सूरत प्रेसिडेंसी थी, लेकिन सूरत प्रेसिडेंसी बाद में बम्बई प्रेसिडेंसी बन गई। अतः हम एक बात कह सकते हैं कि अवध प्रेसिडेंसी तो बहुत बाद में बनी, तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही आपका ये जो उत्तर प्रदेश था ये आता था। खैर, भारतीय चमड़ा, रंगाई और जूता संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखना ये कानपुर में स्थित है। इसके अलावा किस जनजाति के लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। तो ये महिगीर इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। महिगीर वर्तमान में बिजनौर जनपद के आसपास ये जनजाति ज़्यादा देखने को मिलती है। शारदा जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के कौन से नगर में स्थित है। तो इसके जो डी ऑप्शन जो हो जाएगा बनबासा अर्थात पीलीभीत, ये यहीं पर स्थित है आपकी। एक अच्छा खासा एक कहीं ना कहीं विद्युत जनरेट होती है ये शारदा जल विद्युत परियोजना से। आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है कि कृत्रिम अंग निर्माण निगम, निगम तो नहीं कह सकता मैं इसको, ऐसे साफ ध्यान रखिएगा आपकी, कृत्रिम अंग निर्माण संस्थान कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कृत्रिम अंग निर्माण संस्थान, वो आपका हो जाएगा कहाँ पर, वो आपका हो जाएगा कानपुर के अंदर, अर्थात बी ऑप्शन। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र आपका सोनभद्र के भीतर है। ओबरा हो जाए या फिर आपका कहीं ना कहीं एक और पूछा जाता है सिंगरौली। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था वाराणसी में। हाँ, आमतौर पर चिरगांव जो ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में महादेवी जी का। अबुल फजल के अनुसार अकबर कौन सा संगीत यंत्र बजाने में निपुण था या बजा लेता था। उसका सही उत्तर हो जाएगा नक्कारा। और साथ ही वीणा के बारे में आप ध्यान रखना कि अलाउद्दीन, जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हो, ये अलाउद्दीन आपका वीणा बजाने में, माफ़ी चाहूँगा अलाउद्दीन खिलजी नहीं, औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब क्या था, औरंगजेब आपका निपुण था किसको बजाने के लिए। तो औरंगजेब निपुण था वीणा बजाने के लिए। खैर, आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी। आगरा नगर की स्थापना करने वाला सिकंदर लोदी था। वर्ष 1504 में सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी बनाया। स्थापना करने के बाद ही तुरंत ही 1504 में स्थापित किया आगरा को और तुरंत राजधानी बना लिया। खैर, बहलोल लोदी जो कि ऑप्शन ए संस्थापक है और इब्राहिम लोदी इसका अंतिम अफगान शासक जो दिल्ली सल्तनत में माना जाता है। अकबर के समय मीर बख्शी का काम होता था सैन्य मंत्री का। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की किताब थी, पृथ्वीराज के ऊपर आधारित थी पूरी तरीके से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिडमॉन्ट पठार का एक उदाहरण है। पिडमॉन्ट का मतलब भी पहले समझ में आना चाहिए। पिडमॉन्ट का मतलब होता है एक ऐसा पठार जिसका एक हिस्सा पर्वत श्रेणी से ढका हुआ हो। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मालवा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो इसका होगा धूपगढ़। मैं बता दूं आपको, मैं पूरा प्रयास करता हूं कि कोई भी प्रश्न बनाऊं इसके ऑप्शंस भी आपका एक उत्तर छिपा होना चाहिए। तो आप प्रयास करिएगा इस टेस्ट को रोक करके, पॉज करके ऑप्शन के ऊपर भी डिस्कशन करने का। हाँ, संभव नहीं है कि मैं आपको वीडियो में सारी चीज़ों का डिस्कशन करा पाऊँ। रीज़न ये रहता है कि थोड़ा सा मेरे पास समय का अभाव, और दूसरा कारण ये भी है कि क्लास में ऑलरेडी ईच ऑन एवरी सैटरडे बहुत सारा लंबा डिस्कशन आपका होता है और आप जानते हैं इस बात को। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो, मैं आपको इतना फ़िलहाल मैं बता सकता हूँ कि प्रश्न और उत्तर जल्दी जल्दी से बता सकता हूँ बिना आपका समय लिए। खैर, असम स्थित बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो अब असम की जो बराक घाटी वो चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी 15 जनवरी को। भारत का सबसे उम्रदराज स्लॉथ बियर जिसका निधन भोपाल चिड़ियाघर में हो गया। मैं बता दूं कि इसे पहली बात तो मदारियों से रेस्क्यू किया गया था और इसका नाम था गोलाबो। 40 साल की उम्र में, अर्थात ऑप्शन बी, 40 साल की उम्र में इसका निधन हो गया था। अगला प्रश्न है कि इन्फिनिटी ब्रिज किस शहर में खोला गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दुबई। ये लगभग लगभग 300 मीटर लंबा है, 300 मीटर्स, और लगभग लगभग 6 लेन का, यानी कि 6 लेन का लंबा भी है। तो ध्यान रखना कि कहाँ, तो आपका उत्तर हो जाएगा दुबई के अंदर। अगला क्वेश्चन पढ़ जाते हैं कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है। यानी कि 19वां प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। तो 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी का आयोजन किया गया था स्पीति में। स्पीति इज अ वैली बेसिकली लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, राइट। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पर, पहला स्थान पहली बात तो, और दूसरा भारत की स्थिति पूछ रहा। तो पहले स्थान पर दो देश रहे थे, सिंगापुर और जापान, और इसके अलावा भारत की स्थिति जो रही थी वो 83 रही थी। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, दोनों बातें मैंने एक साथ कंपाइल कर दी हुई हैं। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी करी गई है। तो ये रिपोर्ट आईएलओ दुनिया का सबसे पुराना संगठन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये जेनेवा में है। इसका संगठन 1919 में स्थापित हुआ था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को 2021 के लिए चुना हुआ है। तो एंजाइटी, ऑप्शन जो सी है, इसका हिंदी अर्थ होता है चिंता।
संगोली रायन्ना के नाम पर सैनिक स्कूल का निर्माण किया गया है कर्नाटक के ऊपर। संगोली रायन्ना बेसिकली कहीं ना कहीं बहुत ही ऐतिहासिक व्यक्ति हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया था? तो भारत। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, अक्सर मैं क्लास में डिस्कस करता रहता हूँ, ये मध्य एशिया के जो सम्मेलन हुआ इसमें कौन कौन से वो 5 देश थे जिनका आयोजन हुआ था भारत में, ठीक है। और माना जाता है कि यही अतिथि देश के रूप में 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस जो कि मनाया गया इसमें रहे थे। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी ने सर्वोच्च पुरस्कार जीता? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक तो आपका काशी विश्वनाथ टेम्पल था और दूसरा ओडीओपी अर्थात एक जिला एक उत्पाद, ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर 2 चीज़ें आपकी शामिल थी। ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता हुआ किसने? राफेल नडाल ने। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर खोला गया है केरला के अंतर्गत, तो ध्यान रखना ये केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थात डी ऑप्शन। द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे 10 ट्रिलियन हो सकती है? पहले तो 5 ट्रिलियन का लक्ष्य पूरा कर लिया जाए, उसके बाद आगे बात करी जाए। खैर फिलहाल किस पुस्तक है तो पढ़नी पड़ेगी हमें। किसने लिखी है? सुभाष चंद्र गर्ग ने। भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश के जबलपुर के भीतर, ठीक है। ऑपरेशन सद्भावना का प्रारंभिक कौन से राज्य में किया गया है? तो ऑपरेशन सद्भावना सेना ने शुरू किया हुआ जम्मू कश्मीर में है। क्या योजना? इसके तहत सबसे पहली बात आपको 2 बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि सेना जो होगी वो क्या करेगी, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, उनके लिए स्कूल व्यवस्था कराएगी और साथ साथ उनको पढ़ने लिखने के लिए भी मदद करेगी। जो जीर्णोद्धार पुराने स्कूल हैं उनकी मदद करेगा बनाने में। भारत के नवीन मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो वी अनंत रामेश्वरम। ये भारत के वर्तमान में नए मुख्य अर्थशास्त्री हैं। भारत का एक ही मुख्य अर्थशास्त्री होता है, पढ़ लीजिएगा आप। वर्ल्ड गेम एथलीट ईयर 2021 किसे चुना गया हुआ? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी ऑप्शन है, पी आर राजेश। पी आर राजेश वही है महोदय जो कहीं ना कहीं हॉकी पुरुष टीम के लिए जिन्होंने क्या जीता, आप लोग आपको पता है कि टोक्यो ओलंपिक में हॉकी पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता और इसके गोलकीपर हैं पी आर श्रीजेश और ये केरल से बिलोंग करते हुए हैं। और बाकायदा यूपी की टीम की बात करूं तो ये हॉकी जो लीग होती है, हॉकी के जैसे आईपीएल होते हैं वैसे ही हॉकी की भी लीग होती है, इसमें यूपी से खेलते हैं ये। इस बीतू गस्टर फेस्टिवल मनाया गया कहाँ पर? लद्दाख में मनाया गया हुआ। लद्दाख में और भी फेस्टिवल हैं, आप सब पढ़िएगा उसके बारे में। खैर प्रधानमंत्री द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे की जो आधारशिला रखी गई वो 594 किलोमीटर लंबा होगा। कहाँ से कहाँ तक? तो आपका उत्तर होगा मेरठ से कहाँ तक? प्रयागराज से, प्रयागराज। इन फ्यूचर संभव है कि मेरठ से इसका विस्तार किया जाए हरिद्वार के लिए, उत्तराखंड को जोड़ा जाए। प्रदेश में कौन सा सैनिक विश्वविद्यालय जनरल बिपिन रावत के ऊपर हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैनपुरी का। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला मेरठ में रखी गई है। मेरठ में ही ध्यान रखना कि एनिमल वॉर म्यूजियम भी यहीं पर ही है। भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड, मैंने ऊपर शायद इस बात पे डिस्कस नहीं किया होगा, गाजियाबाद का नाम ऊपर भी आया हुआ था, लेकिन फिलहाल आप ध्यान रखना गाजियाबाद भारत का पहला नगर पालिका है, पहला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किए हुए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कब किया गया? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, यानी कि 13 दिसंबर 2021 को। उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया था। किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने की बातें हैं, देखते हैं कहाँ तक सफल और कहाँ तक असफल होते हैं। मंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनारस। बनारस वही बनारस है जो अगर आप लखनऊ से जाते हैं तो ठीक वाराणसी कैंट से आगे पड़ता है आपका। सैयद अशफाकुल्ला खान जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश का तीसरा जूलॉजिकल पार्क है, कानपुर और लखनऊ के बाद, जो कि गोरखपुर में है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? हो जाएगा नायिका। और इसके अलावा ऊ ध्वनि का जो सही उच्चारण शब्द है वो है ओष्ठ। आप ऊ को बोलिएगा तो आपके ओष्ठ सराउंड हो जाते हैं गोल गोल से। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधनेन्द्र हो जाएगा, ठीक है। उर्वरा जो होती है वो उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते हैं। इसके अलावा गाल बजाना अर्थात डींगे हारना, बड़ी बड़ी बातें करना, यही होता है गाल बजाना। आगे देखते हैं शुद्ध शब्द कौन सा है? तो सच्चिदानंद आपको दिखाई दे रहा है कहीं? सच्चिदानंद बिल्कुल भी ऑप्शन है हमारा। सन्मति, सतधनमति, कई बार इस प्रश्न को बहुत सारे बच्चों ने गलत किया, सतधनमति, तो ध्यान रखना है सन्मति का सही विच्छेद यही है। उद्धार, ये उद्धनधार वाला उद्धार हो जाता है, ध्यान रखना इस बात को लेकर के। ये ऑप्शन। अनुनासिक कौन से होते हैं? पहली बात तो प्रत्येक वर्ग का जो पांचवां अक्षर होता है वो हमेशा अनुनासिक कहते हैं, ध्यान रखना इस बात को। तो खैर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, आप सबको पता है। जो कभी ना हुआ हो वो होता है अभूतपूर्व, ठीक है, अभूतपूर्व, ठीक है। जो पहले कभी ना हुआ हो होता है अभूतपूर्व। जो कहा ना जा सके वो अकथनीय होता है, अकथनीय। चलिए, पुरुष और स्त्री का जोड़ा होता है दंपत्ति, बाकी युगल तो कोई भी हो सकता है। युगल तो कोई 2 लोग जा रहे हो युगल कहलाते हैं, बट दंपत्ति वही कहलाते हैं जो पुरुष और स्त्री का वैवाहिक जीवन होता है। खैर, जंगल में लगने वाली आग होती है दावाग्नि, ठीक है। लेकिन आप प्रयास करिएगा कि बड़वाग्नि क्या होती है, जठराग्नि क्या होती है, इनके बारे में जरूर बताइएगा। नाग शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द है। और ज्येष्ठ का विलोम कह रहा है कौन सा है? तो कनिष्क है। अथ का इति होता है। अल्प प्राण पूछे हैं तो का और गा, ध्यान रखना ये वर्ग के हिसाब से होता है, आपका पढ़िएगा इसके बारे में। इनमें से कौन सी युग्म गलत है? तो देखिए इसमें बाकी तो सब ठीक है, नशा मद होता है, लेकिन दोस्त दिक्कत क्या है यहाँ पर, कहीं ना कहीं आपके
अक्षर का परिवर्तन है। ये निशान देखिएगा, निशान ऐसा तो नहीं लिखा जाता, शाह सलजम बनता है, ये सपेरा बना हुआ है। सिर तोड़ करण, ठीक है, सिर से तोड़, तो करण तत्पुरुष इसमें हो जाएगा, तत्पुरुष पूछा हुआ ना, तो करण। चलिए पूछते हैं, आगे देखते हैं। एक सेकंड, माफी चाहूंगा, कर्ण नहीं होगा, रियली सॉरी फॉर दिस, कर्म होगा इसमें, ठीक है, कर्ता नहीं, कर्म को करण से, देखिए मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ, ये छोड़ दीजिएगा, कर्म से, ठीक है, करण से, राइट, करण हो जाएगा इसका, ठीक है। अपादान की स्थिति होती तो तब अपादान, अगर अलग होने की स्थिति होती तो अपादान हो जाता। महात्मा में कौन सा है, तो कर्मधारय है, ध्यान रखना। कबीरदास की रचनाओं का संकलन किसने किया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा धर्मदास। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में है। समसपुर उत्तर प्रदेश में है, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ इससे, आप लोग मैं बताइएगा उत्तर प्रदेश में ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषक का जैव संकेत लाइकेन को माना जाता है, ठीक है, लाइकेन ऐसा बताते हैं। डाप्शन इकाई किससे मापने के लिए कही जाती है, ओजोन का घनत्व बनाती है, ठीक है, ओजोन की जो डेंसिटी है वो मापता है कौन, आपका डॉप्सन यूनिट। मूंगा चट्टान किस महासागर में पाई जाती है, प्रशांत महासागर में ही ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, जो कि सबसे बड़ी कहीं ना कहीं मूंगा चट्टाने हैं, और यही पूछा है उसने। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट यूएनईपी का प्रोग्राम का मुख्यालय पूछ लिया है, तो नैरोबी में ही स्थित है, केन्या की राजधानी है नैरोबी, ये भी ध्यान रखना। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया। एक प्रश्न मैं पूछता हूँ कि बताइए कि प्लान बी कह सकता हूँ कि प्लान बी कौन से रेलवे जोन के द्वारा शुरू किया गया है। प्लान बी से बेसिकली हाथी को संरक्षण के लिए है, और कौन से रेलवे जोन ने शुरू किया ये पढ़िएगा आप, ठीक है। कौन सा मिलान कह रहा है गलत है, तो ध्यान रखना ऑप्शन जो डी है, रानी झांसी समुद्री नेशनल पार्क, बाकी सारे सही हैं, आप रोक के पढ़िएगा, आराम से देख लीजिएगा। ये लक्षद्वीप में ना होकर के अंडमान एंड निकोबार में है, इसलिए ध्यान रखना कि अंडमान निकोबार में स्थित है। किस विटामिन कह रहा है, कौन से पदार्थ त्वरित ऊर्जा के लिए है, तो कार्बोहाइड्रेट है। किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन, टोकोफेरॉल अर्थात विटामिन ई। कौन सी जीवाणु जनित बीमारी नहीं, अर्थात जीवाणु से नहीं हो रही तो किससे हो रही, वायरस से हो रही होगी, देख लेते कौन है, कोरोना, राइट। शून्य संपादनीय सिद्धांत किसका है, लिंगायतों का है। शून्य सिद्धांत अगर पूछता है तो ध्यान रखना शून्य संपादनीय का अलग विषय है, शून्य सिद्धांत नागार्जुन का है। अंतिम बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई थी, पहली आपकी राजगृह में हुई थी, दूसरी आपकी वैशाली में, तीसरी आपकी पाटलिपुत्र में, और चौथी कुंडलवन में। हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 में। मगध का कौन सा शासक कुणिक के नाम से जाना जाता, अजातशत्रु, ठीक है। अगला कह रहा है नाथ संप्रदाय की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था, तो नाथ संप्रदाय की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था, आपको पता होना चाहिए, मत्स्येंद्र नाथ। लेकिन मुझे बहुत सारे प्रश्न लोगों ने कहा कि सर इसका आंसर ये नहीं है, यही है एक्चुअली, आप परेशान मत होइए, यही इसका उत्तर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने कौन से राजवैद, ये राज्य नहीं है, राजवैद कर लीजिएगा इसको, राजवैद को भेजा था वो जीवक था, ठीक है, जीवक को भेजा हुआ था। खैर, मौर्यकाल में उत्तरापद की राजधानी भी बी ऑप्शन है, तक्षशिला इसकी थी, ठीक है। कंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके काल में किया गया, तो कनिष्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष, गूढ़ आज भी होते हैं ना, गूढ़ रहस्य यानी कि गुप्त रहस्य, तो गुप्तचर को कहा जाता है। हर्षवर्धन थानेश्वर के बाद इसने गद्दी संभाली कन्नौज की, चूंकि इसकी बहन थी राजश्री यशोवर्मन की हत्या के पश्चात, जो कि शशांक जैसे लोगों ने हत्या करके करी थी मिल करके, ठीक है। इसके बाद कन्नौज की गद्दी संभालता है। किस शासक के काल में चरी और दरी कर लगाया गया, तो ध्यान रखना इस बात के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी वह शासक था जिसने चरी और दरी कर को लगाया, ठीक है। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कहीं ना कहीं आपका विजय स्तंभ की स्थापना करवाई। इनमें से सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा, अगर यहाँ पर बुध दिया होता तो डेफिनेटली हम बुध बताते, बट बुध नहीं है, तो इसमें जो आपका ढूंढ के छांटना है वो शुक्र है। संपूर्ण विश्व को 24 जोनों में बांटा गया है, दैट्स मीन की जो टाइम जोन्स हैं वो डिफरेंट 24 हैं, राइट। इनमें से कह रहा है प्रत्येक जोन कितने के बराबर होता है, तो 15 जोन, 15 के बराबर होता है, 15 डिग्री के एक्चुअली। निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो चूना पत्थर उदाहरण नहीं है, आपको पता होना चाहिए। माउंट एल्ब्रस, देखिए इस प्रश्न के ऊपर दो बातें ध्यान रखना, ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो रशिया की भी ये सबसे ऊंची चोटी है, बिकॉज रशिया का मैक्सिमम हिस्सा एक्चुअली राजधानी खुद ही यूरोप में आती है, तो ये ध्यान रखना इस बात को। खैर, सोवियत संघ का विघटन, इस समय रूस चर्चा में है, प्रश्न बनेंगे दोस्त, 1991 में, ठीक है। अलग अलग 15 देशों में इसका विभाजन हो गया था, ध्यान रखना। गिब्सन नामक मरुस्थल, गिब्सन हो जाए, सैंडी हो जाए, विक्टोरिया हो जाए, ये सारे ऑस्ट्रेलिया के ही डेजर्ट हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन नहीं आता, तंजानिया नहीं आता, ये सारे देश आते हैं आपके। अब मुझे आप पूरा प्रश्न बताइएगा कि इसमें चौथा एक कौन है, और कौन है, जो चार ही है बेसिकली आप पढ़ते हो, इसमें चौथा छूटा कौन सा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। भारत की एकमात्र अंतर्वाही का मतलब ये होता है कि जहाँ से चलती है भारत से ही चली और भारत में ही खत्म होगी, वो है लूनी, यानी कि समुद्र तक नहीं पहुंची। गंगा से हुगली नामक नदी किस राज्य से निकलती है, तो पश्चिम बंगाल निकलती है, यानी विभाजन हो जाता है गंगा का भी। किस नदी मिट्टी में अपनी अम्लीय प्रकृति होती है, लेटेराइट होती है वो। और काली मिट्टी को स्वजुताई मिट्टी कहते हैं, इसके अलावा रेंगूर कहते हैं। उत्तर प्रदेश में करैल के नाम से जाने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से चेरनोजम के नाम से जानते हैं। लाल मिट्टी अपनी फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होती है। और मरुस्थली तो मरुस्थली, मैं आपको क्या बताऊँ। खैर,
भारत में टीन का भंडारण तथा उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक देखने को मिलता है? तो वो छत्तीसगढ़ है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना के समय, स्वतंत्र भारत, ध्यान रहे स्वतंत्र भारत, तो इसका उत्तर हो जाएगा R.A. गोपाला स्वामी। वर्तमान में विवेक जोशी है, बी ऑप्शन अगर आपका लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्या, ये बार बार आ रहा है, नोट टेक्स्ट फ्री हैंड, क्या है? इसको छोड़ देते हैं। कोचीन शिपयार्ड भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो कोचीन है आपका केरला में, ध्यान रहे। और प्रसिद्ध ब्राउजर गूगल, कई बार एग्जाम में आता है कि गूगल की स्थापना कब हुई, तो गूगल की स्थापना ऑप्शन है 1998 की गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको टेस्ट पेपर अच्छा लगा हो। अगर कोई भी प्रश्न हो, कोई भी आपको फीडबैक देना है मुझे, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बने रहें हमारे साथ। किसी भी प्रकार की अगर कोई असुविधा हो, आप क्लास ज्वाइन करना हो, ऊपर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।